नमस्कार संस्कृत बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती से दूसरा पाठ, माने इस समय तीसरा पाठ है, लेकिन जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो यह दूसरे नंबर पर होगा। नैतिक मूल्यानि माने नीति संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्यानि पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। नैतिक मूल्यानि माने नीति संबंधी मूल्य। तो देखिए, नयनम नीतियः, नयनम नीतियः। देखिए, नयनम नी धातु से बना है। नयनम माने ले जाने के अर्थ में। तो ले जाना या आगे बढ़ाना ही क्या है? नीतियः माने नीति है। नीतेह इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नीतेह नीति के, इमानि मूल्यानि यही मूल्य, नैतिक मूल्यानि माने नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। तो नीति के ये ही मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य हैं। यया सरड़या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलश्च भवति सा नीतियः कथ्यते। यया सरड़या, यया माने जिस, सरड़या माने तरीके से या विधि से, जिस तरीके से, कार्यकरणेन कार्य करने से, मनुष्यस्य मनुष्य का, जीवनम जीवन, सुचारू रूप से चलता है और साफल्यम सफल होता है, सा नीतियः कथ्यते उसे नीति कहते हैं। उसे नीति कहते हैं। तो जिस तरीके से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, उसे नीति कहते हैं। देखिए, यहाँ सा दिया है। नीति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए शा का प्रयोग किया गया है वह के लिए, उसको नीति कहते हैं। इयम नीतियः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, अपितु जनानां नृपाणां शमेषां च व्यवहाराय भवति। इयम नीतियः, यह नीति, केवलस्य जनस्य माने केवल लोगों, और समाजस्य माने समाज के लिए, न एव भवति नहीं होती है। यह जो नीति है वह केवल मनुष्य या समाज के लिए नहीं होती है, अपितु जनानां नृपाणां, जनानां माने लोगों, नृपाणां माने राजाओं, समेषां च और सभी के लिए, सभी के व्यवहार के लिए होता माने होती है। तो यह नीति केवल लोगों और समाज के लिए ही नहीं होता, बल्कि नहीं होती है, स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं होती, बल्कि जनानां माने लोगों, समाज और सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलनेन नीति पर चलने से, व्यवहारेण व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। तो नित्याचलने नीति के मार्ग पर चलने से या नीति का व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां माने प्रजाओं, शासकों या समस्तस्य लोकस्य संपूर्ण संसार का भी कल्याणम भवति माने कल्याण होता है। माने प्रजाओं, शासकों और समस्त संसार का कल्याण होता है। स्वाभाविक भी है, जो नीति के मार्ग पर चलते हैं, नीति का आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनका क्या होता है? कल्याण होता है। तो एक बार हिंदी मिला लीजिए। नयनम नीतियः, आगे बढ़ना या ले जाना ही नीति है। नीति के यही मूल्य नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। जिस तरीके से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, माने अच्छे ढंग से चलता है और सफल होता है,
सा नीतियः कथ्यते, उसे नीति कहते हैं। इयम नीतियः, यह नीति केवल लोगों और समाज के लिए ही नहीं होता, अपितु बल्कि लोगों, राजाओं और समेषां च व्यवहाराय, सभी के व्यवहारों के लिए होता है। नीति के मार्ग पर चलने से, नीति का व्यवहार करने से प्रजाओं, शासकों और समस्त संसार का भी कल्याण होता है। आगे देखिए, पुरातन कालात् एव भारते कवयः नीतिकराः मनोरमायाः सरसयाः गिराः नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचयन्। तो पुरातन कालात एव मने प्राचीन काल से ही, पुरातन कालात एव प्राचीन काल से ही, भारत में कवयः कवि, नीतिकराः नीतिकार, मनोरमयाः मने सुंदर, सरसयाः सरल, गिरा मने वाणी में, नीतिवाक्यानि मने नीति के वाक्यों को, कथा भी कथाओं, श्लोकैः च कथाओं और श्लोकों में या श्लोकों के द्वारा, व्यरचयन मने रच दिए। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से ही भारत में जो कवि थे या नीतिकार थे, वे अपने मनोरम और सरस वाणी के द्वारा नीति के वाक्यों को कहानीबद्ध कर दिए, कथाओं और श्लोकों के द्वारा व्यरचन मने रचे। इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे कान्तासंहितयोः उपदेशे युजे बभूव। इत्थं मने इस प्रकार, नीतिशास्त्राणि नीतिशास्त्र को, व्यवहारविदेह व्यवहार विदे मने व्यवहार ज्ञान के लिए, और कांता सम्मित उपदेश मने कांता होता है प्रियतमा को मधुर उपदेश देने के लिए, बभूव हुए। तो इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान के लिए और कांता सम्मित माने कांता सम्मित होता है प्रियतमा, प्रियतमा को मधुर, तयोह माने कि इन दोनों के लिए, किसको मतलब व्यवहार ज्ञान के लिए, और कांता सम्मित तयो माने इसी का मतलब है कि दोनों के लिए, उपदेश से बभूव उपदेश देने के लिए हुए। फलन्ति इदं संपन्नं साधारण अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकाश्च गलविलाढः कुर्वन्ति स्म। फलन्ति इदं मने फल यह हुआ कि, फलन्ति इदं मने फल यह हुआ कि, संपन्न साधारण संपन्न लोग भी व्यवहाराय व्यवहार के लिए, नीतिवाक्यानि नीति वाक्यों को, नीति श्लोकाश्च और नीति के श्लोकों को, गलविलाढः माने मुँह जबानी जिसको कहते हैं कि मतलब बिना लिखे जो याद हो जाए उसी को बोलते हैं गलविलाढः माने मुँह जबानी, कुर्वन्ति स्म माने याद कर लेते थे, याद करते थे। तो फल यह हुआ कि साधारण संपन्न लोग व्यवहार के लिए नीति वाक्यों को और नीति श्लोकों को, नीति वाक्यों और नीति के श्लोकों को कंठस्थ कर लेते थे या मुँह जबानी याद करते थे। यया च चाणक्य नीति, यया माने जैसे, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम माने विदुलोपाख्यान, पंचतंत्रम पंचतंत्र,
शुक्रनीति, शुक्रनीति। घट कर पर कृत, घट कर पर कृत माने रचित, घट कर पर के द्वारा रचित नीतिसार। असुंदर पांडेन, पांडेन कृताः, सुंदर पांड के द्वारा, सुंदर पांडेय के द्वारा रचित नीति द्विष्टिका, नीति द्विष्टिका। भल्लाल शतकम और भर्तृहरि कृत माने भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम माने नीति शतक। वल्लाल शतकम, वल्लाल शतक, वल्लाल शतक और दृष्टांत शतकम इत्यादि इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि, बहुत से नीति की पुस्तकें संस्कृते उपलभ्यन्ते, संस्कृत में उपलब्ध है या संस्कृत में पाई जाती है। तो अब एक बार केवल हिंदी हिंदी मिला लीजिए। तो प्राचीन काल से ही भारत में कवि और नीतिकारों के द्वारा मनोरमया माने सुंदर और सरल वाणी में नीति वाक्यों को कथाओं और श्लोकों के द्वारा व्यरचन माने निबद्ध किया गया या रचा गया। इत्थम इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार विधि माने व्यवहार ज्ञान के लिए और प्रियतमा को मधुर उपदेश देने के लिए बभू हुए। फल यह हुआ कि परिणाम यह निकला कि साधारण संपन्न लोग भी व्यवहार के लिए माने प्रत्येक कार्य के लिए, व्यवहार का मतलब क्या है, कार्य के लिए है, व्यवहार के लिए नीति का वाक्यानि, नीति के वाक्यों और नीति के श्लोकों को गल विलाढ़ माने कंठस्थ करते थे, माने मुँह ज़बानी याद कर लेते थे। जैसे देखिए ये जितना भी है ना, मतलब इसका हिंदी नहीं है क्योंकि ये मतलब किसी की रचना है, तो किसी के द्वारा रचित है, तो ये सब नीति शास्त्र की पुस्तकें हैं। तो जैसे देख लीजिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति। और देखिए घट कर पर कृत, अब कृत लग गया तो माने ये जो कवि हैं घट कर पर माने इनके द्वारा रचित नीति सार। और सुंदर पांडेन माने सुंदर पांडेय के द्वारा रचित नीति द्विष्टिका, नीति द्विष्टिका सुंदर पांडे की रचना है। और क्या है, भल्लाट शतकम, भल्लाट शतक। भर्तृहरि कृत, भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि बहुनी माने बहुत से नीति की पुस्तकें जो है संस्कृत में उपलब्ध है। आगे देखिए, तो चलिए देखिए। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालात् एव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्त्वपि एकं मुख्यप्रयोजनं नैतिकपरितोषः। विचार्यमाणे साहित्ये, साहित्य पर विचार करने से आदिकालात् मने विचार करने से क्या पता चलता है कि आदिकालात् एव मने आदिकाल से ही सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। अयं मने यह विश्वास प्रचलित था। तो यह विश्वास प्रचलित था कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु, काव्य के अन्य प्रयोजन होने पर भी, सत्त्वपि होने पर भी एकम मुख्य प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोषः माने नैतिक संतोष भी था माने है। तो साहित्य पर विचार करने से आदिकाल से सभी देशों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजन होते हुए भी एक मुख्य प्रयोजन भी है। क्या? अच्छा नहीं, प्लेटो, अरस्तु, पेटर,
हौरेशादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्य प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। माने ये सब प्लेटो अरस्तु सब क्या है, विचारक हैं। तो प्लेटो, अरस्तु, पेटर, हॉरेस आदि सर्वैः विचारकैः माने सभी विचारकों के द्वारा काव्यस्य काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। हिंदी मिला लीजिए इस पैराग्राफ का। तो साहित्य पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास था कि काव्य का अन्य प्रयोजन होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, हॉरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। आगे, नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य माने नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते माने बढ़ती है। तो नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकता एव वृद्धि संधि है यहाँ, नैतिकता धन एव माने नैतिकता से ही व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्वस्य माने संसार का कल्याणम कुरुते कल्याण करता है। तो नैतिकता से ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करता है। नैतिकताचरणेनैव मनुष्येषु त्यागः तपः नियमः विनयः सत्यं न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीयाः गुणाः उपलभ्यन्ते। नैतिकताचरणेन, तो नैतिक आचरणेन एव नैतिक आचरण के द्वारा ही, नैतिक आचरण के द्वारा ही मनुष्येषु माने मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनम्रता, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुणा माने दूसरे मानवीय गुण भी उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। माने नैतिक आचरण के द्वारा मनुष्य त्यागशील होता है, तपस्यावान होता है, विनम्र होता है, सत्य बोलता है, न्याय के मार्ग पर चलता है। एवं अन्य गुणे अपि माने ऐसे और भी दूसरे गुण, मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकताया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता से ही या नैतिकता के द्वारा ही मनुष्य अन्य प्राणिभ्यः दूसरे प्राणियों से भिन्न माने अलग है। तो नैतिकता के द्वारा ही मनुष्य अन्य प्राणियों से क्या है, अलग है। अगर मनुष्य के अंदर नैतिकता न होती तो यह मनुष्य भी क्या है, पशुओं के जैसा हो जाता। जैसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं, पृथ्वी पर भार के समान होते हैं और पशु के रूप में विचरण करते हैं। तो वही कहने का मतलब है, नैतिकशील होना चाहिए व्यक्तियों को। यही नैतिकता ही मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग करती है। तो नैतिकता से ही मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न होता है। तदाचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। तद आचरणेन माने वैसे आचरण से, उस आचरण से व्यक्तेः समाजस्य व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासितम अनुशासित और निष्कंटकम माने निष्कंटक होता है। माने उस आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन क्या होता है, अनुशासित होता है और निष्कंटक होता है। माने किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती।
व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयन अवसरोः लभ्यते। व्यक्ति समाजस्य माने समाज, वर्गस्य वर्ग, देशस्य च और देश का समुन्नयन अवसरो लभ्यते माने उन्नति के अच्छे अवसर लभ्यते माने प्राप्त करते हैं। तो व्यक्ति उससे क्या करता है, समाज का, वर्ग का, देश के उन्नति का और देश की उन्नति का अच्छा अवसर प्राप्त करता है। समाजः ईर्ष्याद्वेषः छल कलह आदि दोषोभ्यः मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। किसके द्वारा? नैतिक आचरण के द्वारा। आगे, अस्माकं सामाजिकाः अन्तर्राष्ट्रीयाः सम्बन्धाः नैतिकाचरणेन दृढ़ा भवन्ति। अस्माकं हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक आचरणेन दृढ़ा भवन्ति, नैतिक आचरण के द्वारा ही मजबूत होते हैं। तो हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक आचरण या नैतिक व्यवहार के द्वारा ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचकः सुखमय मानव जीवनस्याधारः अस्ति। अतः इसलिए नैतिकता शब्द अच्छे चरित्र का सूचक और सुखमय जीवन का आधार है। इसलिए क्या है, अतः नैतिकता शब्द जो है अच्छे चरित्र का वाचक और सुखमय जीवन का आधार है। एक बार हिंदी मिला लीजिए। नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता से ही व्यक्ति समाज, राष्ट्र और संसार का कल्याण करता है। नैतिक आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनम्रता, सत्य, न्यायप्रियता, अन्य दूसरे मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से ही या नैतिकता के द्वारा ही मनुष्य अन्य प्राणियों से इतर है, अलग है, भिन्न है। तद आचरण माने उस आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश के समुन्नयन अवसरोः लभ्यते माने अच्छा अवसर प्राप्त करता है। देश की उन्नति का अच्छा अवसर प्राप्त करता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक आचरण से ही दृढ़ा भवन्ति, मजबूत होते हैं। अतः इसलिए नैतिकता शब्द अच्छे चरित्र का सूचक और सुखमय जीवन का आधार है। तो बस आज यहीं तक बच्चों। इस पाठ का जो शेष भाग है उसको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।